नमस्ते। आज पुनः वर्ग नवम के छात्रों का इस कालांश में मैं अभिवादन करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि वह सुनहला कौवा उस बच्ची को खाना खिलाकर और यह कहकर कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माँ चूँकि अकेले है इसलिए तुझे अपने घर जाना चाहिए, यह कह के उसको उसके घर जाने के लिए उसको भेज दिया। क्या उसको उसने कुछ उपहार दिया? तो आगे हम लोग देखते हैं। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्, बालिके यथेच्छं गृहण मंजूषामेकां। लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यदेव मदीयतण्डुलानां मूल्यम्। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिनात् धनिका च संजाता। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निभर्त्सयन्ती प्रावोचत्, भो नीचकाक, अहमागता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काको ब्रवीत्, अहं त्वत्कृते सोपानमुत्तारयामि, तत्कथय, स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तं, स्वर्णमयेन सोपानेन आगच्छामि। परं स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानम् एव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने ह्यकारयत्। प्रतिनिवृत्तिकाले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजूषः तत्पुरतः समुत्क्षिप्तः। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषः गृहीतवती। गृहमागत्य सा तर्षिता। यावत् मंजूषामुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं। तदनन्तरं सा लोभं परित्यजत्। इस गद्यांश में आए हुए कुछ संध्य स्थलों को और कठिन शब्दों को यहाँ देखते हैं। इति जोड़ उक्त्वा, इत्युक्त्वा, उक्त्वा वच जोड़ क्त्वा, क्त्वा ल्यप है, वच धातु है, इससे बन के बना है। तो उक्त्वा का मतलब कहकर। प्रति जोड़ अवदत्, प्रत्यवदत्। यथेच्छम इच्छा के अनुसार, प्रगृह्य लेकर, यत एव यदेव मतलब यही, इतना ही, महार्हाणि बहुमूल्य, संजाता हो गई, तस्मिन् जोड़ एव तस्मिन्नेव, तथा जोड़ एव तथैव, तत्र जोड़ एव जोड़ आकारयत् बुलाया। आकारयत् का मतलब बुलाया, कहा। प्रयच्छ दे दो। काकः जोड़ अब्रवीत, काको ब्रवीत, अब्रवीत का मतलब बोला। प्रजोड़ उक्तम, प्रोक्तम, उक्तम शब्द का मतलब कहा। वच जोड़ क्त,
लोभ जोड़ आविष्टा, लोभाविष्टा, लोभ में पड़ी हुई, मंजूषा पेटी बॉक्स, तर्षिता लुब्धा, लोभ से भरी हुई। अब इस अंश का हम लोग अर्थ करते हैं। तो इत्युक्त्वा काकः, ऐसा कहकर कौवा, कक्षाभ्यंतरात्, घर के अंदर से, रूम के अंदर से, तिस्रः मंजूषा निस्सार्य, 3 पेटियां, 3 बक्सा निस्सार्य निकाल कर ताम प्रत्यवदत्, उससे बोला, बालिके बच्ची, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, इच्छा के मुताबिक ले लो, गृहाण ले लो, मंजूषाम एकाम, एक मंजूषा ले लो। लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य, उसमें जो छोटी, लघुत्तमाम सबसे छोटी, मंजूषाम पेटी को, प्रगृह्य लेकर, बालिकया कथितम, लड़की के द्वारा कहा गया, यदेव, बस यही, मदीय तंडुला नाम मूल्यम, ये मेरे चावल का बस यही मूल्य है। गृहमागत्य, घर आकर, तया, उसके द्वारा, मंजूषा समुद्घाटिता, वह पेटी खोली गई। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य, उसमें बहुत महंगे बहुमूल्य हीरों को देखकर, सा प्रहर्षिता, वह अत्यंत खुश हुई। तद्दिनात्, उस दिन से, धनिका च संजाता, वह धनी हो गई। ये हुआ त्याग का, ये हुआ संतोष का प्रतिफल कि उस बच्ची में थोड़ा भी लोभ नहीं था, जिसके कारण वो उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं कहिए कि कल्पनातीत, जो उसने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा उसको प्राप्त हुआ। लेकिन तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा, एक दूसरी, लुब्धा वृद्धा न्यवसत, लोभी एक बुढ़िया रहती थी। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्यया, ईर्ष्या से, सा तस्य स्वर्णकाकस्य, वह उस सुनहले कौवे के रहस्यम अभिज्ञातवती, रहस्य को जान चुके थे। सूर्यातपे, धूप में, तंडुलान निक्षिप्य, चावल को रख के, तयापि, उसने भी, स्वसुता, अपनी बेटी, रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए, उन्हें उसको उसकी रक्षा के लिए, चावल की रक्षा के लिए नियुक्ता, नियुक्त कर दी गई अपनी बेटी। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः, वैसे ही वह सुनहला कौवा, तंडुलान भक्षयन, चावल को खाते हुए, ताम अपि तत्रैव आकारयत, उसको भी तत्रैव, वहीं पर, आकारयत, बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा, सुबह में वहाँ जाकर, सा काकम निर्भर्त्सयन्ते, कौवे को उल्टा सीधा कहते हुए, प्रावोचत, बोली, भो नीच काक, ऐ नीच कौवे, अहमागता, मैं चली आई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का मूल्य दे दो। काको ब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम उत्तारयामि, सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथया, बोलो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बोलो, क्या मैं सोने की सीढ़ी उतार दूं, चांदी की या फिर तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी उस लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन, सोनहले सीढ़ी से, सोने के बनी सीढ़ी से, अहम आगच्छामि, मैं आती हूँ। परम, लेकिन स्वर्ण काकस्तत्कृते, सुनहले कौवे ने उसके लिए, ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, तांबे की ही सीढ़ी उसको दिया।
स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि, स्वर्ण कौवे ने, सुनहले कौवे ने उसको भोजन भी ताम्र भाजने ह्यकारयत, तांबे के ही बर्तन में कराया। तब क्या हुआ? तो प्रतिनिवृत्ति काले, वापसी के समय में, लौटते समय, स्वर्ण काकेन, सुनहले कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात, घर के अंदर से, तिस्रो मंजूषा तत्पुरतः समुत्क्षिप्तः, 3 पेटियां उसके सामने फेंक दी गईं, रख दी गईं। लोभाविष्टासा, लोभ में पड़ी हुई वह, बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, उसमें जो बड़ी पेटी थी उसी को उसने ली, वह ली। गृहमागत्य, घर आकर, सातर्षिता, वह लोभिनी, वह लोभ से भरी हुई, यावत मंजूषाम उद्घाटयति, ज्यों ही उस मंजूषा को खोलती है, तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, भयानक एक काला सर्प उसके द्वारा देखा गया, काला सर्प देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लोभी लड़की ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतरम, उसके बाद, सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ का परित्याग कर दिया, लोभ को छोड़ दिया। इसी प्रकार कहना चाहिए, या कहते हैं हमारे ऋषि मुनि, लोभम सर्वथा परित्यजेत, हमेशा लोभ का परित्याग करना चाहिए। लोभ से अनेक संकट आते हैं, इसलिए हम लोगों को लोभ नहीं करना चाहिए। पाठ के अंत में दिए हुए अब प्रश्नों का उत्तर हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।